तो आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड तमाम तरह के जो भी फैक्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले आप अब वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्टोरी हम आपको बता चुके हैं और आज हम आपको एकदम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर मैप के द्वारा आप लोग पढ़ते हैं तो आसानी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलिए बात करते हैं। नेपाल में एक जगह है, एक गांव है लुम्बिनी, वहां पर सिद्धार्थ का जन्म होता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनके पत्नी का नाम क्या है, तो महामाया है, और उनके सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी है। अर्थात महामाया के जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो 7 दिन बाद महामाया का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। तब उनके पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी करती है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे समय होता है, ठीक है ना, तो ये सन्यासी मतलब सन्यासी बनने के लिए गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ जाते हैं, तो वैशाली में जाते हैं। वहाँ पर एक गुरु से भेंट करते हैं, अलार कलाम, जो उनके प्रथम गुरु बनते हैं, और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बिहार में, फिर आगे बढ़ते हैं राजगृह जाते हैं, वहाँ पर रुद्रकराम से शिक्षा लेते हैं युग दर्शन की। और फिर आगे जाते हैं और बोध गया में, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। तब से इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये फिर कहाँ जाते हैं, यूपी में एक स्थान है सारनाथ, वहाँ पर ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, स्पीच देते हैं, ठीक है। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और फिर यूपी से आगे जाते हैं, यूपी में वहाँ पर एक श्रावस्ती स्थान है, वहाँ पर ये सर्वाधिक उपदेश देते हैं और अंतिम उपदेश जो है सुब्रत शिष्य के यहाँ पर देते हैं। और यूपी में ही एक कुशीनगर जगह है, वहाँ पर इनका मृत्यु हो जाता है, यानी निर्वाण हो जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महानिर्वाण की घटना कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फैक्ट के बारे में। महात्मा इसके संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के, तो महात्मा बुद्ध है, ठीक है। कभी कभी इनको गौतम बुद्ध के भी नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। या इन्हें शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। कौन से देश में, तो नेपाल में। अब हम बात करते हैं उनकी मृत्यु तो 483 BC में होता है। कहाँ, तो कुशीनगर। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। ये 80 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब हम बात करते हैं, जब इनका मृत्यु हो जाता है तब इन्हें इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण की घटना कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। और उनकी माता का नाम यहाँ पर देख सकते हैं महामाया, जो कि कुलीय वंश की क्या थी, राजकुमारी थी। और इनके मौसी जो है सौतेली माता या मौसी कह सकते हैं, जो पालन पोषण करती है, उनका नाम क्या है, तो प्रजापति गौतमी नाम है। क्या है, प्रजापति गौतमी नाम है, जो सिद्धार्थ की दूसरी माता है, यानी सौतेली माता है, जो पालन पोषण करती है। अब हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि उनके पिता का जो नाम है शुद्धोधन है, जो कपिल वस्तु के राजा कह सकते हैं या शासक कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, जो 16 वर्ष की अवस्था में किससे, सिद्धार्थ से शादी हो जाता है। इन्हें सिद्धार्थ अपना एक बंधन मानते हैं और एक पुत्र का जन्म होता है तो एक और बंधन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उनका नाम क्या, राहु का अर्थ होता है बाधा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस कुल से आते हैं, तो ये
जो है शक्य कुल से आते हैं, अर्थात ये क्षत्रिय से आते हैं और इनका जो गोत्र है गौतम है। क्या है? गौतम है, इसलिए इसे गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जब ये गृह त्याग करते हैं, ठीक है ना, नहीं गृह त्याग नहीं, जब ये अपने महल में अर्थात अपने राज्य में परिभ्रमण करते हैं तो उन्हें 4 तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। पहला तो वृद्ध व्यक्ति, सेकेंड आपका बीमार व्यक्ति, थर्ड जो है आपका मृत व्यक्ति और फोर्थ जो है आपका जो है एक सन्यासी को देखते हैं जो कि प्रसन्न व्यक्ति दिखाई देते हैं। और गृह त्याग जो है 29 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की अवस्था में होता है, अर्थात इसमें आप 6 जोड़ देते हैं तो 9 से 15 2 1 3 यानी 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्त होता है? तो बोधगया में। बोधगया कहाँ? तो बिहार में है। ठीक है, जिसे संबोधि की घटना कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अब हम बात करते हैं कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी पे? तो निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ उपदेश देते हैं। तो प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में सारनाथ में, सेकेंड जो देते हैं सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं और अंतिम उपदेश जो सुभद्र शिष्य के यहाँ देते हैं। अब हम बात करेंगे इनका भाषा जो है उपदेश देते हैं पाली भाषा, जो कि ग्रामीण भाषा एकदम सरल है, इसलिए इनका जो है बौद्ध धर्म बहुत उभरा। ठीक है ना, बहुत प्रचलित हो गया और ये प्रचलित हो गया कहाँ? पूरे एशिया में, इसीलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। अर्थात ये जो है गौतम बुद्ध भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, चीन हो, हर जगह एशिया में 48 देश जो होता है एशिया का, सब जगह फैल गया है ना, इसीलिए इन्हें एशिया लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज कहता है या ज्योति पुंज कहा जाता है। किसे? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। आगे चलकर बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे महायान और हीनयान के नाम से जाना जाता है। महायान अर्थात जो है महायान की बात किया जाए तो ये परिवर्तन विरोधी है। क्या है? परिवर्तन विरोधी है। ठीक है ना, और ये परिवर्तन समर्थक है। क्या है? समर्थक है ना, समर्थक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब ये गृह त्याग करते हैं तो इन्हें प्रथम गुरु आपको बता चुके हैं अराक कलाम। ठीक है, कहाँ? तो वैशाली में मिलते हैं। नेक्स्ट, इनके द्वितीय गुरु जो है आपका जो है रुद्रक राम है, ये योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनका जो प्रिय शिष्य है वो आपका क्या है? आनंद है, आनंद है। और प्रिय घोड़ा कौन सा है? तो कंथक है। क्या है? कंथक है ना, प्रिय घोड़ा कंथक है। ठीक है, और सारथी कौन है? तो चन्ना है। सारथी कौन है? तो चन्ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिय शिष्य कौन है? तो आनंद है ना। प्रथम शिष्य की बात करें तो आनंद और उपाली है। और प्रथम शिष्य की बात किया जाए तो प्रजापति गौतमी है, जो गौतम बुद्ध के सौतेली माता कहिए या मौसी कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम नहीं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होगा। ठीक है, जैसे सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगा। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध है ना, विरोध, और नीचे है निरोध मार्ग। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में कितने रत्न है? तो त्रिरत्न है। पहला बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब हम बात करेंगे 3 दर्शन है। कितने दर्शन है? 3 दर्शन है। पहला अनिश्वरवाद,
दूसरा अनात्मवाद और चौथा नहीं तीसरा जो है आपका क्षणिकवाद है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। जब वे जन्म लेते हैं तो उनके सपने में क्या आता है, तो कमल आता है, ठीक है। जब वे गृह त्याग करते हैं तो घोड़ा प्रतीक है, और जब ये ज्ञान की प्राप्त होता है तो कहाँ पे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, ये प्रतीक है। और निर्वाण कहाँ, तो पद चिन्ह अर्थात स्तूप। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में संगीति जो हुआ है ना, यानी सभाएं जो हुआ है 4 जगह हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं पहला राजगृह जो कि बिहार में है, वैशाली जो कि बिहार में है, और पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, ठीक है। तो प्रथम जो होता है बौद्ध संगीति ये 483 BC कहाँ, तो राजगीर में अर्थात अजातशत्रु के समय होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महाकश्यप होते हैं, ठीक है। हम आगे बात करते हैं 383 BC में कहाँ, तो वैशाली में, और वैशाली में के राजा कौन था, तो काला शोक था, और उसके अध्यक्ष कौन था, तो सवाकारमा था, है ना। अब हम बात करते हैं 247 BC में पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है। और उसके शासक कौन होता है उस समय, तो अशोक होता है। कौन होता है, तो अशोक होता है। अध्यक्ष कौन होता है, तो मुगलीपुत होता है। अब हम बात करते हैं 102 AD में कुंडलवन यानी कश्मीर में आयोजन होता है, किसके समय, तो कनिष्क के समय। और ये वसुमित्र अर्थात ये जितने भी है राजा अजातशत्रु हो, कालाशोक हो, अशोक हो, कनिष्क हो, ये सब क्या है, और ये सब क्या है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। क्या है, अनुयायी है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से अनुयायी हुए, जैसे हर्यक वंश के बिंबिसार है, अजातशत्रु है, ठीक है। अब हम बात करते हैं काला शोक है, अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ये जितने भी व्यक्ति का हम यहाँ पर नाम लिखे हैं ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अब हम बात करते हैं बौद्ध मठ जो कि इंडिया में कहाँ कहाँ है। ऐसे तो बौद्ध मठ बहुत है, बट हम उतना ही जानेंगे जितना एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ताबो कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, HP हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ताबो मठ है। अब हम बात करते हैं नागन्य नामग्याल जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में है, यहाँ पर है लद्दाख में, LK यानी लद्दाख में है। अब हम बात करते हैं बोधि मंडा, ये कहाँ पे है, तो बिहार में। यहाँ पर बिहार में एक मठ है बोधि मंडा। तवांग कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि हेमिस कहाँ पे है, ठीक है ना, नहीं मिड्रालिंग कहाँ पे है, तो उत्तराखंड यहाँ पर है, UK में है, उत्तराखंड है ना। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक अर्थात बौद्ध जो है, बुद्ध जो है ये ज्ञान को अपने बुक में नहीं लिखे, लेकिन जो बुद्ध को मानते थे, जो उनके साथ रहते थे, जो बुद्ध के उपासक थे या भिक्षु थे, वे जो है बुद्ध के ज्ञान को एक टोकरी में रखा अर्थात एक बुक में रखा, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है, पिटक कहा जाता है। और ये कौन सी भाषा में थी, तो पाली भाषा में थी। तो पहला जो था सुत्त पिटक था, दूसरा जो था विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक जो था बुद्ध के उपदेश का संग्रह था, और विनय पिटक जो था संघ के नियमों का संग्रह था, और अभिधम्म पिटक जो था बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जातक कथा की। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा था किसमें, तो जातक में था। अब बात करते हैं बुद्ध चरित्र हो, सौंदरानंद हो या सारिपुत्र हो, इसकी रचना कौन किया था, तो अश्वघोष किया था। किसने, तो अश्वघोष ने किया था। अब हम बात करते हैं मिलिंद पन्हु क्या था,
तो ये नानसेन व मिलिंद का संवाद था। नानसेन और मिलिंद का क्या था? संवाद था। अब हम बात करते हैं स्तूप, मठ, चैत्य और विहार क्या है। तो स्तूप जो होता है जहाँ पे बुद्ध का समाधि है, ठीक है। और मठ क्या है? जहाँ पे जैसे शिक्षा देने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो मठ कहते हैं। चैत्र क्या है? तो जहाँ पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म में, उसे क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। और विहार, बिहार नहीं, विहार, विहार, ये विहार क्या है? तो भिक्षुओं के रहने वाले निवास स्थान को, जो भिक्षु थे उनके रहने वाले स्थान को ही क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। और एक और पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो भगवती सूत्र है। क्या है? भगवती सूत्र है। क्या है? भगवती सूत्र है, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में दिया गया, महाजनपद की सूची दिया गया है ना। चलिए, तो ये हो गया। चलिए, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, सारा फैक्ट इस पर लिखा हुआ है। और जो भी फैक्ट लिखा हुआ है तो जो पूछे जाते हैं एग्जाम में हम वही आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक मोटिवेशन नहीं, एक लव शायरी सुनाते हैं, ठीक है। किसी से मोहब्बत करने की चाहत तो न थी, किसी से मोहब्बत करने की चाहत तो न थी, पर किस्मत में दर्द लिखा हो, पर किस्मत में दर्द लिखा हो तो फिर मोहब्बत कैसे न होती, है ना। फिर मोहब्बत कैसे न होती, है ना। तो चलिए कुछ और बताते हैं कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर लो, कमा लो, अभी मौका है। प्यार मोहब्बत करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, करियर बना लो, प्यार मोहब्बत करते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए एक मोटिवेशन भी सुना देते हैं, ठीक है। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफें सब तेरे अंदर है, तो खुद के बना इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तो खुद के बना इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है, तो अपने आप में एक सिकंदर है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।